संविधान इतना कारगर है कि संविधान का देखिए, संविधान कानून बना हुआ है। आपको हमने घर का मुखिया बना दिया, अब आप अपने घर के लोगों से भेदभाव करने लगे तो आपकी गलती है ना। नीचे करो यार। जैसे आपके पिताजी हैं, आपके घर के मुखिया हैं, 4 भाई बहन हैं, आपके पिताजी बेटा को ज़्यादा दूध दे रहे हैं, बेटी को कम दे रहे हैं, तो ये तो गलत नहीं। मैं संतुष्ट नहीं हूँ बहुजन समाज के। मैं चाहता हूँ कि जो स्कूल के दरवाजे हैं, जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी और बने, सरकारी संपत्ति और बनाई जाए, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल, सरकारी यूनिवर्सिटी और हो, निजी सेक्टर में आरक्षण हो, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुजन समाज के जज बनने के रास्ते साफ हों। लिखा है, बाबा साहब ने बोला है कि मैं मजदूर बन के संविधान लिखा हूँ। अगर ये बात आप साबित कर देंगे कहीं से भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मैंने पूरे भाषण पढ़े हैं, पूरा डिबेट पढ़ा है मैंने। मजदूर अगर एक जगह मजदूर उन्होंने कहा कि मैं मजदूर हूँ तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा जाएगा। सर, मैं अपनी भारत का नाम इंडिया है या भारत है, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। मैं संविधान मानने वाला आदमी हूँ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कहें, मैं बहुत संवैधानिक आदमी हूँ। भारत के संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। तो मैं वही पूछ रहा हूँ उसकी दिशा और दिशा के बारे में। मैं बता तो रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ भारत से। भारत में संविधान लागू हुए 75 साल हुआ। जैसे जैसे संविधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा, संवैधानिक पदों पर ट्रांसपेरेंसी आएगी। भारत की स्थिति इससे पहले कभी अच्छी नहीं थी, आज बहुत अच्छी स्थिति में है और आगे और अच्छी स्थिति आएगी। सर, क्या वजह 75 साल होने के बावजूद भी संविधान पूरी तरीके से उतना कारगर नहीं है जितना होना चाहिए? आपको किसने कहा संविधान कारगर नहीं है? संविधान इतना कारगर है कि संविधान का देखिए, संविधान कानून बना हुआ है। आपको हमने घर का मुखिया बना दिया, अब आप अपने घर के लोगों से भेदभाव करने लगे तो आपकी गलती है ना। नीचे करो यार। जैसे आपके पिताजी हैं, आपके घर के मुखिया हैं, 4 भाई बहन हैं, आपके पिताजी बेटा को ज़्यादा दूध दे रहे हैं, बेटी को कम दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो यहाँ भी जो जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो संविधान का फ़ायदा उठाते हैं अपने लिए, लेकिन दूसरे को संविधान का लाभ नहीं लेने देते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब ठीक हो जाएगी तो भारत और मजबूत होगा। कितना समय लगेगा पूरी तरीके अब ये मैं तो नहीं बता सकता। मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, कोशिश करूँगा जल्दी इम्प्लीमेंट कर दूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आज बहुजन समाज के लोगों की जो स्थिति है उससे संतुष्ट है? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ बहुजन समाज के। मैं चाहता हूँ कि जो स्कूल के दरवाजे हैं, जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी और बने, सरकारी संपत्ति और बनाई जाए, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल, सरकारी यूनिवर्सिटी और हो, निजी सेक्टर में आरक्षण हो, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुजन समाज के जज बनने के रास्ते साफ हों। मेरी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। बहुजन समाज तो ये कह रहा है संविधान बदला जा रहा है। मुझे नहीं पता, संविधान जब बदला जाएगा तो उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। बाबा साहब ने तो एक बात कही थी, जो संविधान मैंने लिखा है वो एक मजदूर बन के लिखा है, और इस संविधान में कहाँ कहा है बाबा साहब ने? कहाँ कहा है बाबा साहब ने? आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भाषण सुना है आपने? कुछ भी अपने मन से मत बोलिए। कहाँ लिखा है बाबा साहब ने बोला है कि मैं मजदूर बन के संविधान लिखा हूँ? अगर ये बात आप साबित कर देंगे कहीं से भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मैंने पूरे भाषण पढ़े हैं, पूरा डिबेट पढ़ा है मैंने। मजदूर अगर एक जगह मजदूर उन्होंने कहा कि मैं मजदूर हूँ तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। जिम्मेदारी दी गई। अरे आप मजदूर बोले अभी, अगर जो शब्द उन्होंने कहा कि इस संविधान को जब मैंने लिखा कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे इसमें मेंशन करनी पड़ी। कहाँ बोला है आप बताइए ना, किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला है? आप मुझे तथ्य दीजिए, ऐसे मत बोलिए। आजकल लोग, मुझे पता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भाषण बताइए। बाबा साहब ने एक यूनिवर्सिटी में नहीं जाता हूँ मैं। बाबा साहब ने कहा है कि संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान खराब साबित होगा, और संविधान कितना भी बुरा हो, उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। तो ये भी कहा है, अब जिसका अरे आप पहले पत्रकारिता सीखिए, माइक जब सवाल करिए तो अपने तरफ लीजिए। अरे पत्रकारिता में 25 सालों की मुझे पत्रकारिता करते हैं, आवाज जा रही है ना, वो माइक मेरे पैर आप पर नहीं आएगा। अरे यही तरीका होता है सर। पत्रकारिता मैं तो 5 साल से कर रहा हूँ। मैं 25 साल से कर रहा हूँ। तो आप माइक सवाल की तरफ अपने तरफ आवाज चली जाएगी, मुझे आपकी आवाज चाहिए ना, मैं तो आपकी आवाज सुनना चाह रहा हूँ। मैं तो इनकी तस्वीरें लो। अब बात खत्म हो गया। आप 25 साल से करें, मैं बहुत जूनियर आदमी हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपके लेवल का नहीं हूँ, आप बहुत सीनियर हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। अगर कोई आप जिसने बाबा साहब की आवाज़ उठाई उसको एक तरफ करने दीजिए। करने वाले ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। इस देश में
जो शोषित वंचित है, जो पीड़ित है, जो महिलाएं हैं, वो सबको बाबा साहेब ने संवैधानिक अधिकार दिए हैं। वो सब एक दिन देर सवेर जैसे जैसे एजुकेशन आएगा वो एकजुट होंगे। आप आने वाले पत्रकारों को क्या सुझाव देंगे सर? पत्रकार का मतलब होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना। पत्रकार का मतलब होता है सत्ता से सवाल करना। पत्रकार का मतलब होता है न्याय के लिए खड़ा होना। जैसे अगर मैं फौज में हूँ तो पाकिस्तान पर हमला करूँगा और कोई मजबूत देश आ जाएगा तो भाग जाऊँगा तो गद्दार कहलाऊँगा। तो पत्रकार का काम होता है जो भी सत्ता में हो, सत्ता से जनता के लिए सवाल पूछना। इस समय जो पत्रकारिता हो रही है देश में, वो सही हो रही है क्या? मैं टीवी अखबार की पत्रकारिता से सहमत नहीं हूँ। वो कास्टिस्ट लोग हैं, एक ही जाति एक ही धर्म के लोग हैं और वो उसी वजह से वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है। जिस दिन रिजर्वेशन हो जाएगा टीवी अखबार की पत्रकारिता में, उस दिन पत्रकारिता अच्छी हो जाएगी। जो नेशनल चैनलों को आज बोलते हैं गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, उसमें क्या कौन नेशनल चैनल है ये पहले तो मुझे बताइए। मैं तो कोबरा न्यूज़। हम किसी को नेशनल और इंटरनेशनल और लोकल नहीं मानते। आज के समय में डिजिटल मीडिया ने ग्लोबल कर दिया है। आप कह रहा हूँ, चलो जो भी पत्रकारों को बोलते हैं, चैनलों को बोलते हैं बिकाऊ मीडिया, भड़वा मीडिया, गोदी मीडिया, ये आप बोलते होंगे, मैं नहीं बोलता हूँ। आपका शब्द लोग बोलते हैं, आप असंवैधानिक शब्द बोल मैं तो लोगों लोग की का बात मैंने कर- टेंडर ले रखा है क्या? आप बोल रहे हैं, आप भड़वा शब्द बोल रहे हैं। मैं भाषण दूंगा ना, मैं आपसे पूछ के भाषण दूंगा। मैं कह रहा हूँ आप लोगों के बीच में है ना, चलिए आप- लोगों की बात कर रहे हैं। तो आप भड़वा शब्द इस्तेमाल, आप असंवैधानिक शब्द इस्तेमाल करें, आप पत्रकार हैं? नहीं, सब कुछ आप ही नहीं सीखा। अरे आप ही शब्द बोले हैं भाई, हम तो ऐसा शब्द नहीं बोलते हैं। आप कह रहे हैं मैं लोगों की बात नहीं करूँगा, आप लोगों के बीच। अरे आप भड़वा शब्द बोल रहे हैं, ये संवैधानिक शब्द है। आप असंवैधानिक शब्द बोल रहे बोल हैं। रहे हैं, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अरे आपके मुंह से मैंने सुना है, लोग कहाँ बोल रहे हैं? लोग को बुलवाइए, आप अपनी बात लोगों के मुंह में आप सोचिए, आज संविधान है तब हमें केस दर्ज नहीं करा सकते हैं। आज संविधान है तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। आज संविधान है उसके बाद भी हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। जमीनों पर कब्जा होता है, हमें मारा जाता है, हमारे साथ बदतमीजी होती है। आप कल्पना कीजिए, धर्म तो 5000 साल से है। रोकने आया कोई? किसने रोका? संविधान ने रोका। तो हमें संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है और इसलिए बाबा साहब हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बेहतर किया। जो भी हमारी पढ़ाई लिखाई दवाई, हमारे बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल खोलेगा, हमारे लिए वही भगवान है। हम उसी की पूजा करेंगे। हमारे लिए सारे रास्ते, नौकरी के रास्ते, अस्पताल के रास्ते, विदेश जाने के रास्ते, पढ़ने के रास्ते, अमीर होने के रास्ते, ये सारा रास्ता संविधान ने खोला है। तो हम संविधान के साथ हैं और फूले पेरियार अंबेडकर की बात इसलिए मानेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। और अगर हमने फूले पेरियार अंबेडकर की बात मान ली तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। और जो गरीब नहीं रहेगा, जो एसपीडीएम बनेगा, कलेक्टर सीएम बनेगा, जो सीएम पीएम बनेगा, उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। इसलिए आज से कसम खा के जाइए कि हम अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, हम अपने बच्चे को जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे अपने बच्चों को? स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, तभी हमें मुक्ति का मार्ग मिलेगा और तभी फूले पेरियार अंबेडकर का सपना सही साबित होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी चक्कर में मत पड़िए। आपकी गरीबी एक ही बात से दूर होगी और वो होगी पढ़ाई। और जब स्कूल कॉलेज जाएंगे तो आपके सारे दरवाजे खुलेंगे, सारा न्याय मिलेगा और आपका बच्चा भी सीएम पीएम बनेगा। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो संविधान की वजह से, न तो एक चाय वाले का बेटा कभी पीएम नहीं बनता। आज जो सीएम पीएम बने हैं, एसपीडीएम बने हुए हैं और अन्याय करते हैं, वो भी इसी संविधान से बने हुए हैं, न तो वो भी किसी राजा के यहाँ चाकरी कर रहा होता। इसलिए संविधान बचाना है, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना है। जिनको जाति और धर्म की लड़ाई लड़नी है उनको लड़ने दीजिए। हम संविधान बचाएंगे, फूले पेरियार अंबेडकर के रास्ते पर चलेंगे और इसी से हमारी गरीबी दूर होगी, क्योंकि मैं इसका सबूत हूँ। अगर मैं स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, संविधान न होता, आरक्षण न होता, तो मैं कहीं मजदूरी कर रहा होता, लाचार होता, बेबस होता।
मेरा मालिक हमारा काम करवा के पैसा नहीं देता। लेकिन आज बहुजन समाज के लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और एक गुजारिश है आप लोगों से, टीवी अखबार देखना बंद कीजिए। ये टीवी अखबार में आपके जाति का, बिरादरी का, समाज का नहीं है, वो आपके खिलाफ है। वो आपके नेताओं को बदनाम करता है। वो कहता है लालू चोर है, मायावती चोर है, अखिलेश चोर है, और बाकी मनरेगा में मजदूरी करके संपत्ति बनाए हुए हैं। आपके खिलाफ इस देश में सबसे ज्यादा कोई अगर है तो वो टीवी अखबार है। जब तक वहां आरक्षण नहीं होगा उसका बहिष्कार कीजिए, देखना बंद कीजिए। और अंत में लास्ट बात कहूंगा, कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि बहुजन समाज के लोग सड़कें हम बनाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं। अब तो हम पढ़ लिख कर वैज्ञानिक भी हैं। हल हम जोतते हैं, खेत हम सींचते हैं, अन्न हम उगाते हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान। हमको एक ही काम नहीं आता है, जीभ चलाना, मुंह चलाना। इसलिए जब भी कोई सामने आए आंख में आंख डालकर उससे बात कीजिए और अपनी जीभ को लंबा कीजिए। अपने बच्चों को बोलना सिखाइए। जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया उसी दिन इस देश में आप सीएम, पीएम, एसपी, डीएम बनने लगेंगे। तो जोर से बोलना है, जय भीम, जय पेरियार, जय अंबेडकर, जय सावित्री, जय संविधान, जय भारत।